Info for patient. छोटी मोटी चोट लगने से टूट जाती है, कई दफ़ा बगैर किसी चोट के टूट जाती है। कूल्हे की हड्डी जो है ना, इसमें चलते चलते आप गिर जाते हैं तो वो पता चलता है कि गोला उसका टूट गया कूल्हे का। सिमिलरली आप बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में आमतौर पे स्लिपरी होते हैं, अगर आपका बैलेंस नहीं रहता कहीं पे तो आप गिर जाते हैं। बाज़ार वो लंबी चौड़ी चोट नहीं होती, मगर थोड़ी सी होती है 2-4 फीट, मगर उससे अपने वज़न के साथ ही हड्डियां आपकी जो कमर की पर्टिकुलरली वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी हड्डी फिस जाती है, वो नरम हुई होती है हड्डी, और जब आपका वज़न उसके ऊपर पड़ता है तो वो कोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी हराम मगज़ है, नसें हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से कमर में शदीद दर्द, टांगों में दर्द और टांगों में मसल्स वगैरह या फालज वगैरह हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस की ही कह लें कि एक्सप्रेशन है। कमर के किस हिस्से पे हमारे गलत पोस्चर की वजह से, गलत पोस्चर की वजह से आपका ये जो है ये वाला स्पाइन कुब जिसे कहते हैं ये निकल जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस से भी ये कुब ज़्यादा निकल आता है। ये कुब निकला इसका? नहीं, इसका नहीं निकला। अच्छा। मगर ओल्ड एज में अगर देखें ना कि ख़वातीन और मर्द हजरात जो है ना, उनका कुब निकलना शुरू हो जाता है, वो ऐसा ऐसा पड़ता रहता है। फिर सिमिलरली गिरने से जो ज़्यादा एरिया जो होता है वो ये थोरैकोलम्बर जंक्शन है, जो ये छाती वाले मोहरे और कमर वाले मोहरों का जंक्शन जो है ना, इसमें ज़्यादा चेंजेस आती हैं, वो बंदा गिर जाता है और गिरने के बाद ये मोहरे कोलैप्स हो जाते हैं, नरम चूंकि होते हैं। जो बैड पोस्चर की वजह से वो आपका कुब निकल आएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी तब्दीली आ जाएगी और यहाँ गर्दन में भी तब्दीली आ जाएगी। गर्दन में तब्दीली आने की वजह यहाँ दर्द नॉर्मली जो नहीं होती या नहीं होती वो शुरू हो सकती, क्योंकि कंपनसेटरी चेंजेस है। आपको पोस्चर रहने के लिए आपका ये सारा बैलेंस होना चाहिए, स्पाइन इस तरह जिस तरह आप बैठे हैं इस तरह सीधा होना चाहिए। हाँ, सीधा होना, ऐसे कुब निकाल के या नरम हो के या बिल्कुल ही वो स्लाउच जिसे कहते हैं उसे उस तरह नहीं बैठना मुनासिब। आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, इससे आपके पट्टे भी मजबूत रहेंगे, आपका कमर बैलेंस रहेगी, उसके ऊपर अनड्यू स्ट्रेसेस नहीं पड़ेंगे। कमर दर्द के मरीजों के लिए आपका पैगाम क्या है? कमर की दर्द को सीरियसली लेना चाहिए। अगर 1-2 हफ्तों में बेहतर नहीं होती तो आपको किसी डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए और उसके मुताबिक कमर की दर्द कैसी है, कैसे शुरू हुई, कहाँ जाती है, वो उसके मुताबिक उसको इन्वेस्टिगेट और वजह पता करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो मरीज़ जो हैं उनको कहा जाए कि जी ये टेस्ट करवा लें, ये एक्सरे करवा लें या MRI करवा लें, वो कहते हैं कि जी आप दवाई दे दें। ये मेरे ख्याल में बहुत ही गलत अप्रोच है। इसमें बड़ी बेसिक सी बात है, अगर आपकी तशख़ीस सही होगी तो इलाज आपका सही होगा। अगर आपकी तशख़ीस सही नहीं है, डायग्नोसिस ही नहीं है, तो आपका इलाज भी उसी तरह वेग सा होगा। जैसे सर दर्द में है तो सर दर्द की गोली खा लें, मगर सर दर्द को 100 वजूहात की वजह से होती है। अगर आपने वजह नहीं पता कि आप उसकी अलामात को ट्रीट करते रहें तो वो जिसकी वजह से वो दर्द हो रही है वो कहीं से कहीं चली जाती है वक्त के साथ। सो इसलिए हर मरीज़ जिसको बैक एक है या किसी जगह पे दर्द है या कोई और को प्रॉब्लम है, बजाय इसके कि वो दर्द की दवाई खा ली वक्ती, जैसे कहते हैं ना डंग टपाव काम कर लिया, वो नहीं सही। आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर परसिस्ट कर रही है, आपके काम में रुकावट डाल रही है, आपके उठने बैठने में मुश्किल है या कोई और को प्रॉब्लम है, उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसका सही बर वक्त इलाज और सही डायग्नोसिस होगी, सही इलाज होगा। थैंक यू वेरी मच सर।